गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो अपन क्या पढ़ रहे थे। 14वां चैप्टर चल रहा है, जनसंख्या संगठन व संरचना। यही पढ़ रहे थे ना, जनसंख्या संगठन व संरचना, जिसमें अपन ने क्या पढ़ लिया था, ग्रामीण व नगरीय संगठन पढ़ लिया था, है ना। यही है। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लिंगानुपात। क्या पढ़ेंगे जी? लिंगानुपात। स्त्री पुरुषों का अनुपात क्या कहलाता है? लिंग अनुपात। क्या कहलाता है? लिंग अनुपात। अपन विश्व वाले में पढ़ चुके थे भाई, दोनों सूत्र पढ़े थे, यहाँ भी चर्चा करेंगे। तो स्त्री पुरुषों का अनुपात क्या कहलाता है? लिंग अनुपात। क्या कहलाता है? लिंग अनुपात। यह 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को क्या कहा जाता है? लिंग अनुपात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंग अनुपात का सूत्र है कुल स्त्रियों की संख्या बटे कुल पुरुषों की संख्या इंटू 1000। ऊपर स्त्रियों की संख्या आ जाएगी और नीचे किसकी आ जाएगी? पुरुषों की। इंटू क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? विश्व में अपन ने ये इसका उल्टा पढ़ा था, पुरुषों की संख्या ऊपर पड़ी थी और स्त्रियों की संख्या क्या पड़ी थी? नीचे। तो किन पर निर्धारित कर रहा है? पुरुषों की 1000 की संख्या पर कितनी स्त्रियां हैं। तो हमारे भारत की स्थिति अगर देखी जाए तो भारत में 2011 के अनुसार 940, और यही 1901 में कितना था? 972 था। देख लो आप। और 2011 में कितना है? 940 है। ये भारत की स्थिति है। अब जो लिंगानुपात है वो कैसे कैसे वर्गीकृत है, किस किस तरह से वर्गीकृत है लिंगानुपात की, वो चर्चा करेंगे अपन। किस तरह से ये वर्गी, देख लो आप। पांडिचेरी, और ये हो जाएगा केरल, और यहाँ आ जाएगा दमनदीप 618। यहाँ क्या आ जाएगा? हरियाणा हो जाएगा 877 राज्य, और केंद्र शासित देख लो क्या स्थिति है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे उच्च है पांडिचेरी का 1031, और सबसे निम्न है दमनदीप का। कम किसका है? दमनदीप का। कितना है? 618। पांडिचेरी कितना है? 1031। कितना है? 1031। और केरल का 1084 राज्यों में सबसे ज़्यादा, और इसका हरियाणा का सबसे कम 877 है। ये क्या है? स्थिति है। अब कहते हैं जैसा औसत से ऊपर, तो औसत से ऊपर कितना है? ये है औसत से ऊपर। ये किस में आ जाएगा? औसत से नीचे में। तो ऐसे राज्य हैं, औसत से ऊपर वाले भी हैं और औसत से नीचे। क्यों? औसत कहाँ आ रहा है? 940। अपना औसत कितना है लिंगानुपात? 940। तो 940 से ऊपर वाले राज्य और 940 से कम वाले राज्य। ये स्थिति है लिंगानुपात की। अब जो लिंगानुपात है, लिंगानुपात को कम करने के कारण, लिंगानुपात को कम करने के क्या है? कारण। अब लिंगानुपात कैसे कम होगा? पहला पॉइंट, बालिका की जगह पर तुलना में बालक की प्राथमिकता। दूसरा है बाल विवाह।
देखो एक एक दो दो पॉइंट पढ़ते हुए चलेंगे अपन। बालिका की जगह बालक को प्राथमिकता देना कैसे भाई? आज तकनीकी का दौर है और तकनीकी के दौर में पहले ही पता लगा लेते हैं बालिका है या बालक है। तो उस स्थिति में क्या करते हैं, अगर बालिका है तो क्या करवाते हैं, डीएनसी वगैरह करवा देते हैं, और बालक है तो जन्म। अब बालक जब होता है तो उसके लिए सारे काम किए जाते हैं, लेकिन बालिका को इतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती है, क्योंकि वारिस जो माना जाता है वो किसको माना जाता है, बालक को। क्योंकि भारत में पितृत्मक शासन व्यवस्था होने के कारण एक पिता का जो उत्तराधिकारी माना जाता है वो बेटे को माना जाता है, इसलिए बालक की क्या दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है। इससे आगे बाल विवाह। देखो बाल विवाह से कैसे कम हो रहा है, बाल विवाह यदि किया जाता है तो कम उम्र में बालिका क्या कर लेती है, गर्भ धारण कर लेती है, और जब गर्भ धारण कर लेती है तो वो पूर्ण रूप से उस बच्चे को क्या नहीं कर पाती है, पोषित नहीं कर पाती है। और बच्चा उत्पन्न जब होता है, पैदा जब होता है, उस स्थिति में बालिका की स्थिति क्या रहती है, कमज़ोर रहती है, और वो क्या कर लेती है, उस स्थिति में वो मृत्यु के कगार पर पहुंच जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसकी जो क्षमता है वो पूर्ण नहीं हो पाती है, उसका जो शारीरिक विकास है वो क्या नहीं हो पाता है, पूर्ण नहीं हो पाता है। उस स्थिति में वो क्या करती है भाई, बीमार रहेगी या पूर्ण रूपेण बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। तो ऐसी स्थिति से मातृत्व को क्या पहुंचती है, हानि पहुंचती है। किससे, बाल विवाह से। किससे, बाल विवाह से किसको पहुंचती है, मातृत्व को हानि पहुंचती है। शिक्षा का अभाव ये बढ़ता हुआ नगरीकरण। देख लो साहब, स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता। आज तो वर्तमान की स्थिति छोड़ो, प्राचीन स्थिति देखो थोड़ी सी। स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता, अगर स्त्री को कोई वस्तु लेनी है, खरीदनी है, कुछ करनी है, तो वो किस पर आश्रित रहती है, पुरुष पर आश्रित रहती है। पुरुष पर आश्रित रहती है किसके लिए, धन के लिए, और वो पूर्ण रूपेण उससे कह नहीं पाती है, और सारी चीज़ें क्या करती रहती है, सहन करती रहती है। तो ये क्या कहलाएगी, आर्थिक स्वतंत्रता। फिर क्या है, स्त्रियों की शिक्षा का अभाव। स्त्रियों को देख लो आप, उच्च एजुकेशन के लिए, जैसे गाँव में मान के चलो स्कूल है, 8वीं तक है तो 8वीं तक पढ़ी और बैठा दी बालिका को, लेकिन उस बालिका को उच्च शिक्षा के लिए बाहर पढ़ाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है, क्योंकि बाहर भेजने को कोई राजी नहीं होता है। तो बालिका उस शिक्षा से क्या रह जाती है, परे रह जाती है। तो उस शिक्षा का क्या रहता है, अभाव रहता है। यदि बालिका को शिक्षा दी जाए तो उससे कम से कम नहीं तो 2-3 पीढ़ियाँ क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं, लेकिन ये नहीं है। और आज वर्तमान में इसमें क्या है, धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, सुधार होता जा रहा है। बढ़ता हुआ नगरीकरण। बढ़ते हुए नगरीकरण में लोगों की जो स्थिति है उसमें क्या आ रहा है, चेंजिंग आता जा रहा है। चेंजिंग आता जा रहा है। क्या स्थिति हो रही है कि भाई गांव से जो लोग हैं वो कहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं, नगरों की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जब नगरों की तरफ बढ़ेंगे तो नगरों की स्थिति क्या होगी, लिंगानुपात क्या होगा, बिगड़ेगा। लिंगानुपात क्या होगा, बिगड़ेगा। भाई लोग वहाँ कहाँ बढ़ रहे हैं, नगरों की तरफ बढ़ रहे हैं। जब नगरों की तरफ पहुँच जाएंगे तो दूसरी जगह का जो लिंगानुपात है वो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, और जहाँ पहुँच रहे हैं पुरुष वहाँ लिंगानुपात क्या हो, ऑटोमेटिक क्या होगा, कम, क्योंकि स्त्रियों की संख्या वहाँ पर पुरुषों की तुलना में क्या होगी, कम होगी। इट मीन्स कहने का मतलब है नगरीकरण से काफ़ी लिंगानुपात में असंतुलन क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है। तो ये चीज़ थी आज टॉपिक में, क्या था, लिंगानुपात। स्त्री पुरुषों का अनुपात, या 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को क्या कहा जाता है, लिंगानुपात। कुल स्त्रियों की संख्या बटे कुल पुरुषों की संख्या इंटू 1000। भारत की स्थिति 940
सबसे ज़्यादा केंद्र शासित प्रदेश में पांडिचेरी 1031, दमनदीप में 618, केरल में 1084, हरियाणा में 877। कम ज़्यादा है। ये उच्च वाले हैं, ये कैसे हैं उच्च और ये कैसे हैं निम्न। ठीक है, दोनों बन गई, ऊपर कोई दिक्कत नहीं। लिंग अनुपात को कम करने वाले कारण हैं वो आपके सामने है। ठीक है जी, देख लेना इसको एक बार। ओके, थैंक यू।